हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसराज श्री कृष्ण का चैप्टर 1 रसराज कृष्णा पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि हम सभी लोग बहुत सारी उपाधियों से ग्रस्त हैं। हम अपने आप को ये देह मान रहे हैं कि मैं ये लड़का हूँ, मैं ये लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम जो रियल स्वरूप है, दैट इज वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वो हम जागृत कर सकते हैं। वो हमें पता लग सकता है जैसे जैसे हम कृष्ण कथा सुनते जाएंगे। तो कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा? ये जितनी भी उपाधियां हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात यहाँ तक आई थी कि हाँ, इट इज ट्रू कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम, हम सोचे आज हमने नाम जाप किया रात में ही हो जाए, तो होने को तो रात में ही हो सकता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि एक नाम सारे इतने सारे मतलब अनंत जन्मों के पापों को काट सकता है। बट बात है कि हम कितनी इंटेंसिटी से, हम कितने विश्वास के साथ, हम कितनी प्योरिटी से नाम जाप करते हैं। तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट इट इज 100% इसकी एश्योरेंस दी जा रही है कि जो भी भगवान की कथा सुनता है, जो भी भगवान का नाम जाप करता है, उसका क्या होता है, सारा जो पूरा करकट है इतने सारे जन्मों में, कभी हम कुत्ता बने, कभी हम गधा बने, कभी हम मछली बने, कभी हम छिपकली बने, कभी हम पेड़ बने, कभी हम घास बने, जो भी बने, इतने सारे इंप्रेशन हम पे पड़े जा रहे हैं, वो सारा कूड़ा करकट सब कुछ साफ हो जाएगा जैसे जैसे हम कथा सुनते जाएंगे, और हमें बिल्कुल भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। इसको एक क्लियर एग्जाम्पल से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेम्पल ले लो या कोई भी जगह ले लो आप। अब गर्मियों के टाइम पे अगर आप उसको ठंडे पानी से फर्श को, फ्लोर को साफ करें, तो वो एकदम क्लीन और ठंडा ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, कोई कूड़ा करकट नहीं, साफ एकदम। उसी तरीके से हमारे हृदय का सारा मैल चले जाएगा, एकदम साफ ठंडा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडक हो जाएगी हमारे हृदय में। अभी तो हमारा हृदय जल रहा होता है ना, कभी किसी बात से जल रहा है, कभी किसी बात से जल रहा है, कभी किसी बात से जल रहा है, कभी किसी बात से जल रहा है। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, हमने ये कह दिया, हमने ये कर दिया, ये नहीं मिल पा रहा, वो हमसे इतना ऊपर जा रहा है, वो हमसे इतना नीचे जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तरह तरह की चीजों से हम प्रभावित होते रहते हैं। अब आगे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है, मतलब बेसिकली हम पे 3 टाइप से अफेक्ट होता है। हम सब में तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं। हम में सतोगुण भी प्रेजेंट होता है, हम में रजोगुण भी प्रेजेंट होता है, और हम में तमोगुण, तीनों का मिश्रण होता है। बट कई बार क्या होता है, हम सतोगुण में ज्यादा होते हैं, सतोगुण हम में ज्यादा हो जाता है। जैसे सुबह के टाइम ऐसा कहा जाता है सतोगुण ज्यादा होता है, बट कई बार लोग सुबह के टाइम में अगर सो रहे हैं तो वो तमोगुण में हुए। हर गुण की एक अलग अलग क्वालिटीज होती है, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम सब में कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास 100% सतोगुण है और रजोगुण तमोगुण 0 है, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में भी हम देखें तो दिन में भी कई बार हमारा जो है चेंज होता रहता है। कई बार सतोगुण इंक्रीज हो रहा होता है, कई बार तमोगुण इंक्रीज हो रहा होता है, कई बार रजोगुण इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन वैसे टाइम के अकॉर्डिंग डे वाइज देखा जाए तो मॉर्निंग का टाइम इज सतोगुणी प्रधान, जो नून वाला टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, वो रजोगुणी प्रधान होता है। और जो रात का टाइम होता है, सोने वाला टाइम जो होता है, वो तमोगुणी प्रधान होता है। बट अब जीवन शैली इस टाइप से हो गई है, लोग रात के टाइम पे जग रहे होते हैं। अभी मेरे पास, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 बच्चे आते हैं मेरे पास। तो ऐसे कुछ बात चल रही थी। देन शी सेड कि 3:30 तक वो जगती है। जो हमारा उठने का टाइम होता है वो उनका सोने का टाइम होता है। अब रात को सोने का टाइम था, उसमें वो जग रही है, तो उसलिए जो जीवन शैली है वो ही कंप्लीटली चेंज करते जा रहे हैं। तो तमोगुण होना चाहिए था उस टाइम, पता नहीं कौन सा गुण कर रहे हैं, फिर जब उठने का टाइम है सतोगुण का, तब वो सोए रही हैं, तो वो तमोगुण का कर रही हैं। तो वो डे के हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि अलग अलग गुण हम सब में, तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम किसका संग ज्यादा करते हैं। अगर हम सतोगुणी चीजें का एसोसिएशन करेंगे, सतोगुणी लोगों का एसोसिएशन करेंगे, तो हम सतोगुण में रहने लगेंगे। वैसे तो ये तीनों गुण ही भौतिक गुण है, बट फिर भी सतोगुण जो है वो हमारा हेल्प करता है भक्ति को करने में। वो हमें निर्गुण बनाने में हेल्प करता है, वो हमें कृष्ण प्राप्ति में हेल्प करता है। रजोगुण और तमोगुण हमें, हमारे लिए बाधा बनते हैं। अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं पहले।
गीता का जो चैप्टर 17 है वो स्पेशल फोकस किया गया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें बताया गया है कि 3 टाइप के खाना होता है, 3 टाइप का आहार होता है। सतोगुणी लोग क्या आहार लेते हैं, रजोगुणी लोग क्या आहार लेते हैं, तमोगुणी लोग क्या आहार लेते हैं। 3 टाइप के दान बताए गए। सतोगुणी किस टाइप का दान करते हैं, रजोगुणी किस टाइप का दान करते हैं, तमोगुणी किस टाइप का दान करते हैं। 3 टाइप की तपस्या बताई गई है। सतोगुणी किस टाइप की तपस्या करते हैं, रजोगुणी किस टाइप की तपस्या करते हैं, तमोगुणी। 3 टाइप की श्रद्धा बताई गई, किस टाइप से पूजते हैं भगवान को। सतोगुणी किसकी पूजा करते हैं, रजोगुणी किसकी पूजा करते हैं, तमोगुणी किसकी पूजा करते हैं। इस टाइप से बताया गया है। तो हम क्या खा रहे हैं उस तक का इफेक्ट पड़ता है कि हम किस गुण में। जैसे आता है बहुत कड़वा खा रहे हैं, बहुत खट्टा स्पाइसी पसंद है हमें, मिर्च मसाले वाला खट्टा, नमकीन, गरम, तो हम रजोगुण में रह रहे हैं। खट्टा स्पाइसी ज्यादा पसंद है, अति की बात नहीं है। एक होती है थोड़ा बहुत खट्टा, नमक तो चाहिए होगा, बिना नमक के तो कैसे खाएंगे। बट एक होता है, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है हर बार चाहे कितना भी अच्छा नमक बिल्कुल सॉलिड हो, लेकिन उनको चाहिए एक्स्ट्रा दो, एक पिंच डालना ही डालना है। कुछ की आदत भी होती है मांगने ऐसी मिर्च डालनी है, होती है कुछ लोगों की आदत। तो वो अत्यधिक नमकीन खाना, मिर्च मसाले खाना, वो रजोगुणी में आ जाता है। तमोगुणी में आ जाता है बासी खाना खाना, किसी का झूठा खाना खाना। जैसे आजकल चलता है ना कि एक ही दोना ले लो, दोनों में से दोनों खाए जा रहे हैं, दोने में से दोनों खाए जा रहे हैं। वो एक्चुअली ठीक नहीं होता है। तो झूठा खाना, बासी खाना, स्मेल आ रही है फिर भी खा लो खा लो, और नहीं है नहीं है, खा लो खा लो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो वो सब आ जाएगा तमोगुण में। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तमोगुण में। जैसे मशरूम, मशरूम आजकल बहुत पसंद करते हैं, बट मशरूम इज एक्चुअली तमोगुणी। तमोगुणी आहार है, उसको नहीं खाना चाहिए। अनियन, गार्लिक, सोयाबीन, ये सब इसमें आ जाते हैं। सोया सोया चाप वगैरह जो है, ये सब तमोगुणी में आ जाता है। रजोगुण में आ जाती हैं बहुत सारी, जो मिर्च मसाले वाली गोलगप्पा जो बहुत पसंद है ना, वो उसमें आ जाता है। और सतोगुणी में सिंपल जो है दाल चावल, ये जो फल फ्रूट्स, जिसमें बस में बताते हैं रस, रस हो, जूसी वाली जो चीजें होती हैं, स्वीट्स आ जाती हैं, दूध आ जाता है, ये सब सतोगुण में आता है। तो हम क्या खा रहे हैं, खैर आहार के ऊपर मैंने ज्यादा डिस्कशन कर दिया। डिस्कशन इसलिए कर दिया क्योंकि आज लेक्चर वही सुना था। चांस की बात है। तो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका एसोसिएशन कर रहे हैं, सबका इफेक्ट पड़ता है हमारी भक्ति पर। इसलिए कोशिश करना चाहिए सतोगुणी में रहना चाहिए। अब ऑल दो हम चैंटिंग, भगवान के नाम जाप करने के लिए कोई रूल नहीं है, एनी टाइम वी कैन चैंट, ठीक है, कोई रूल नहीं है। बट स्टिल जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, वो सतोगुणी का टाइम होता है। तो दैट हेल्प अस टू चैंट प्रॉपरली, टू चैंट अटेंटिवली। वो हेल्प करता है, वो टाइम ही, वो ऑरा ऐसा होता है कि वो हमारी हेल्प करता है। वरना दोपहर में इधर से आवाज उधर से आवाज, उसकी मोटर चल रही है, उसका ये चल रहा है, वहां से व्हीकल ही व्हीकल आए जा रहे हो, दोपहर में अगर जपा करने बैठ गए, और अगर बाई चांस गेट खुला है, तो वहां से पॉपकॉर्न वाला आएगा, मूंगफली वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, चेन ठीक करने वाला आएगा, और कारपेट वाला आएगा, सारे वाले आ जाएंगे। तो नाम सुने या उनको सुने, हमें समझ ही नहीं आता, राइट। और नाइट में बैठा तो नाइट में तो ठंडों में तो वैसी नींद, नींद का इतना है। यस तेजस्वी। मैम ये श्लोक भी तो है गीता के अध्याय 17 के 9 पे। हाँ एग्जैक्टली वही चीज तो बोल रही हूँ, 17 चैप्टर का ही तो बता रही हूँ। उसमें आहार का, दान का, सब कुछ दिया हुआ है, पूरा उसी पे चैप्टर। क्या क्या बात चल रही थी। हम्म। मैम ये जस्ट अभी यही वाली रील मैं अभी देख रही थी मेरी यूट्यूब पे, जस्ट अभी यही वाली रील आई थी जो आप बता रही हो। हाँ वो इसलिए आई थी ना कि सत्तोगुण में रहना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह चैंटिंग करना है, डेली जपा में रिपोर्ट करना है जो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इट हेल्प्स ऑल्दो, चैंटिंग हम किसी भी टाइम में कर सकते हैं, बट इट सत्वगुण है वो हेल्प करता है भक्ति करने में, ठीक है। ऐसी सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना, ये सारे गुण जो होते हैं ना, मॉर्निंग जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम पे खाना, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है एक्चुअली भक्ति में। रेगुलरिटी ही सिंसियरिटी है।
हर चीज का एक रेगुलर होना चाहिए। भक्तों की लाइफ रेगुलर होती है, एक ही टाइम पे उठने का होता है। 5-10 मिनट आगे पीछे या कभी कोई इमरजेंसी तो बात अलग है, लगभग सेम जाता है। आप देखो लगभग जपा रिपोर्ट एक सी ही आएगी। सोने का टाइम एक सा, खाने का टाइम एक सा, पीने का टाइम एक सा, उठने का टाइम एक सा, लेक्चर सुनने का टाइम एक सा, जपा करने का टाइम 16 राउंड्स का अगर रिपोर्ट है तो वो एक सा, लगभग सेम ही जाता है। रेगुलेटिव लाइफ होती है, इट हेल्प्स इन एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। देखो तीनों गुणों की एक चीज और बता दूं, जो सतोगुण में होते हैं वो लोग धर्म करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति तो एक अलग पॉइंट हो गया, खैर भक्ति तो छोड़ो। लेकिन सतोगुण में लोग धर्म करते हैं। रजोगुण में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है। और तमोगुण वाले तो उल्टे ही होते हैं, जो अधर्म होता है उसको धर्म मानते हैं, जो धर्म होता है उसको अधर्म मानते हैं। जैसे कि दुर्योधन कहते हैं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन जानने के बाद भी मेरी बुद्धि अधर्म में ही लगेगी, धर्म में नहीं लगेगी। तो दैट इज तमोगुण। वो अधर्म को धर्म मान रहे हैं, धर्म को अधर्म मान रहे हैं। उनसे कह दिया जाए कि तुलसी जी को, मतलब तुलसी जी घर पे रखिए, तुलसी जी की टेक केयर कीजिए, उनको जल दीजिए, नहीं उससे क्या फायदा होगा, हम बैगन उगाएंगे और बैगन को बेचेंगे, उससे 5 पैसे घर में आएंगे। तो उनकी बुद्धि में नहीं आए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। कितनी निराशावादी है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, निराशाजनक है। वो सोचते हैं कि अभी हमारे जीवन में कोई दुख है तो हम ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद हम उस दुख को भूल जाएंगे। ये नहीं सोच पाते कि सुबह आपको वो दुख दोबारा याद आ जाएगा। इतनी खराब चीज जिसको पीने से लीवर खराब हो जाता है पूरी तरह, उसको वो पैसे दे के खरीदते। या तो फ्री में मिल रही, चलो 1% खरीद ली, ले ली, फ्री में मिल रही पी लो चलो। पैसे दे के अपना लिवर खराब कर रहे हैं। तो इससे महामूर्ख को क्या कही जाएगी। अब वो कोई भी हो, चाहे कोई भी पी रहा हो, उसे महामूर्ख ही कहा जाएगा। क्यों? और स्टिल पता है, और उनको पता भी होता है हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टिल पीते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानते हैं। उनका जीवन तो एकदम निराशाजनक, उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। कब उठना है, कब सोना है, बेड पे ही चाय पी लो, बेड पे ही सब कर लो, हो गया काम। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से हाँ, अब इस फोटो में तो ये लग रहा है बहुत खुशी की बात है। अब रजोगुण में क्या सोचता है इंसान की, ये भौतिक जगत बहुत बढ़िया है, इसको भोगो, इसको भोगो और भोगते रहो। जबकि उन्हें नहीं मालूम है कि जो भोगेगा, भोग इज द जड़ ऑफ रोग। अभी भोगो, बाद में मिलेगा रोग। ऐसे भक्त कहते हैं, ऐसे महाराज जी भी कहते हैं। अभी भोगों में लगोगे रहोगे, लेकिन वृद्ध अवस्था आने पर, बुढ़ापा आने पर रोग लग जाएंगे। अभी जो मैंने खाए जा रहे हैं, फिर बाद में होती है ना कितनी दिक्कतें हो जाती हैं बाद में। अभी मैंने जो करे जा रहे हैं, बाद में कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखो आजकल के लोगों को, इतनी रील्स, इतना सोशल मीडिया, इतने सारे शोज, मूवीज। अब सेलिब्रिटी के पीछे पागल हो जाते हैं, किसी किसी हीरोइन के पीछे पागल हो जाते हैं, या किसी एक्टर के पीछे पागल हो जा रहा है कोई। आप सोचो, उनसे पूछा जाए जो भी आपको पसंद आ रहा है सेलिब्रिटी, उसका बाल अलग रख दिया जाए, उसकी नाक अलग रख दी जाए, उसकी आंख अलग रख दी जाए, उसका होठ अलग रख दिया जाए, उसका हाथ अलग रख दिया जाए, अब कर लो पसंद। बहुत कहते हैं ना रेशमी जुल्फे, और कौन सी जुल्फे मुझे तो नहीं याद है, जो भी जुल्फे होती थी, अब ले लो हाथ में जुल्फे, सूंघते रहना। सूंघो अब जुल्फे अलग से निकाल के बाल। क्या? तो अभी भोगों में लगे हुए हैं, लेकिन आगे चल के क्या मिलेगा, झूठा आनंद। इसको कौन बताते हैं? शायद हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं, आई एम कंफ्यूजिंग। इट इज लाइक ब्लेड, जो ब्लेड होता है, ब्लेड की एज पर हनी लगा के उसको टेस्ट करना। ब्लेड है, ब्लेड,
तो काटेगा ही, उस पे हनी लगा दो और कहो हम तो हनी टेस्ट कर रहे हैं, हनी टेस्ट कर रहे हैं। तो इस जगत के सुख इज लाइक टेस्टिंग हनी ऑन द एज ऑफ ब्लेड। ब्लेड की एज पर ब्लेड लिया, उस पे हनी लगा दो और उसको टेस्ट करो, तो आपको टेस्ट जरूर आ जाएगा हनी का, बट साथ में जीभ में कट भी आ जाएगा जो दुख देगा। इस जगत के दुख, इस जगत के सुख ऐसे ही हैं कि आपको लगता है कि हाँ बहुत सुख मिलेगा, ये दोस्त बना बहुत सुख मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दुख कट कट लगते रहते हैं। यस और नो? अच्छा, लगते नहीं है तुम्हें, कट ही नहीं लग रहे? किसी को कट ही नहीं लग रहे? मतलब बहुत मजे आ रहे हैं जगत के सुखों में। ये तो फिर जल्दी नहीं चलने वाला है, कट तो लगेंगे। सत्य से परिचित होने के कारण वे अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़ कर भौतिक भोगों को भोगना चाहते हैं। इसी को रजोगुण कहते हैं। मतलब पूरी दिल और जान लगा देते हैं। आप देखो, स्केड्यूल देखो, कुछ नहीं पता। अब जो नाइट शिफ्ट है वो प्लीज डोंट टेक इट एज ऑफेंस। पूरा बेचारों की रात चली जा रही है, दिन में तो वो ऐसे आकर जोम्बी की तरह रहती हैं, कुछ की नहीं रह पा रही, और आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसे जोम्बी की तरह रहती है। कुछ होश खबर नहीं है, रात क्या है दिन क्या है ये नहीं पता होता है, संडे क्या है मंडे क्या है, आजकल तो यही नहीं पता है, कुछ कुछ नहीं पता रहता है। और नाइट शिफ्ट को छोड़ो, डे शिफ्ट वालों को भी छोड़ो, सुनो, 8 8 घंटा, 10 10 घंटा, 12 12 घंटा, एक कंपनी का मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे पोस्ट होगा लाइक सेशन। एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और कितना पैकेज दे रही थी वो मंथली का, आई थिंक 30 लाख, 30 लाख और मोर देन डेट पैकेज था। लेकिन जॉब वर्क क्या था उसमें, प्रोफाइल में क्या था, काम क्या था, बेसिकली 3 दिन तक आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करना है, सोना नहीं है। मतलब 1 घंटा भी आप सो नहीं सकते हो। तो ये इंसान को इंसान मान रहे हैं, मशीन मान रहे हैं, और कर भी रहे हैं लोग। चाहे मतलब हेल्थ का तो कुछ भी हो जाएगा, वो हेल्थ क्या रहेगी जो सोचो 48 आवर्स लगातार सोई नहीं, नहीं 36 आवर्स लगातार सोई नहीं। कर लोगे तुम? क्या कह रही हो, नहीं? अच्छा। हाँ, अब बताइए, अब करने वाले कर रहे हैं। तो इंसानों को मशीनों की तरह ट्रीट किया जाने लगा है और कर रहे हैं, तो पूरी शक्ति दिल और जान सब कुछ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ रहोगे तभी खुश रह सकते हो, नहीं तो रह ही नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, वरना कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यही सब रहेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सिंपल लाइफ जियोगे उतना ज्यादा खुश रह पाओगे। अब सिंपल लाइफ का ये नहीं कहा जा रहा है घर छोड़ दो, बार छोड़ दो, सब छोड़ दो, चल दो कैलाश, ये नहीं कहा जा रहा है। यू नो व्हाट इज सिंपल लाइफ? जितना जरूरी है उतना अडॉप्ट करो, अननेसेसरी करने का जरूरत नहीं है। अभी भी हम अपनी वार्डरोब खोलें, कितने सारे आइटम्स ऐसे होंगे जो हमने 1 साल 2 साल 3 साल से यूज नहीं किए होंगे, और स्टिल हम उसको फेंकते नहीं है। आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 4 साल से आया नहीं है बट आगे आ जाएगा। आ जाएगा एनीवे। इसी को रजोगुण कहते हैं, और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें ना तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं ना ही सत्वगुण के। वे तो जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। मतलब जो इंजीनियरिंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, मैं सिर्फ उसी उसी जगह का एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, इसको छोड़ो चलो। कहीं पर भी कॉलेजेस में देखा जाता है, हॉस्टल में ये कंपटीशन लगते हैं। क्या कंपटीशन लगते हैं? कौन कितने दिन तक नहीं नहाएगा, लेट्स सी। और उसमें कंपटीशन में जो विनर था वो 3 मंथ्स तक नहीं नहाया, और उसको बहुत बड़ा विनर मान रहा है। मतलब क्या विनर मान रहा है, मतलब वही जाने। ऐसे कंपटीशन लगते हैं। तो वो तमोगुण में बिल्कुल कुछ कुछ नहीं पता रहता उन्हें। और ये एक बात बिल्कुल सच है, जब आप भक्ति करते हो तो आपके फेस पर, आपके शरीर पर, आपके फेस पर एक एक मतलब सर्टेन काइंड ऑफ ना तेज आ जाता है, हैप्पीनेस, ओज 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 आ जाता है, ग्लो ग्लो। ग्लो।
सर्टेन काइंड ऑफ ग्लो आ जाता है। अब आप देखो 55 ईयर्स का, आप कुछ देखो मतलब किसी इंसान को देखो, 55 ईयर्स का कोई इंसान देखो, इंसान इन द सेंस मतलब नॉन डिवोटी को देखो, तो मतलब डल फेस होगा, टेंशन स्ट्रेस दिख रही होगी। वहीं आप महाराजीज लोगों को देखो, पहचान नहीं सकते आप। अब हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी को देखिए, 70 ईयर्स अब होंगे, स्पीड देखो चलने की, विल बीट यू। यहाँ पे 20 साल के भी इंसान है, उनको भी बीट कर देंगे। हिज होलीनेस बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, उन्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी, हिज होलीनेस वृंदावन चंद गोस्वामी महाराज डेली वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, डेली। हम आ तो एक दिन में, अगले दिन तो तेल लग रहा होता है पैरों में। यस। हाँ। वो है इसका बेस्ट एग्जांपल। मतलब एक और एग्जांपल, प्रेमानंद महाराज जी, उनकी तबीयत कितनी खराब है, फिर वो भी कितना चल के आते हैं, उनका हेल्थ रहता है उसके हिसाब से, और उनके फेस पे ग्लो इतना ज्यादा एग्जैक्टली है। क्योंकि खुश रहते हैं वो, इस जगत के दुख सुख प्रभावित नहीं करते, उन्हें उन्हें भगवान से मतलब होता है, अलग दिख जाता है, ड्यू टू हैप्पीनेस बिकॉज। यस परफेक्ट। आगे चलते हैं। यदि कोई सतोगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से ये समझ सकता है कि वह कौन है, ये विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, और उससे हमारा क्या संबंध है। देखो सतोगुण में रहना मतलब ये नहीं है कि आप भक्त बन गए। सतोगुण मतलब ये नहीं होता है कि निर्गुण अवस्था है। सतोगुण हेल्प अस टू अचीव भक्ति, उसमें ही हम भक्ति कर पाते हैं, उसमें ही हमारी बुद्धि जो होती है काम कर पाती है। वरना रजोगुण में तो लगता रहेगा काम करो इस जगत के कुछ काम करो, पैसा कमाओ, फेम हो, इसमें लगा रहेगा। तमोगुण में तो सोना, प्रमाद, आलस्य, इन सब में रहोगे। तो सतोगुण में ही हम समझ सकते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, कैसे हम उसको जागृत कर सकते हैं, ये समझना सतोगुण में ही आ सकता है। अब हम सोचो लेक्चर में बैठेंगे नहीं, रजोगुण में देखो कुछ लोग, एग्जाम्पल बताओ रजोगुण वाले लोग क्या कर सकते हैं। जैसे लेक्चर में बैठे हैं, अब ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, बार बार ऑन ऑफ करते रहेंगे। ये सब रजोगुण का प्रभाव है कि उनको बैठा नहीं, थोड़ा कम बैठ पाते हैं। ऐसी जब में जो कंटिन्यूअसली नहीं बैठ पा रहे, हिले आ रहे हैं, कुछ को तो मतलब इतना लगता है कि हमारा ही कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, हटाना पड़ता है वहां से। तो वो सब रजोगुण होता है, बार बार उठे जा रहे, उठ रहे बैठ रहे, उठ रहे बैठ रहे, चल नहीं पा रहे। बट उनके लिए कहा जाता है ठीक है, उसमें उनकी बुराई नहीं है, स्टिल बैठ के करेंगे। एक माला बैठ रहे हैं तो धीरे धीरे 2 राउंड पे आ जाते हैं, धीरे धीरे 3 राउंड पे आ जाते हैं, करना स्टार्ट हो जाता है। अब तमोगुण वाला वो सो ही रहा है तो उसको कैसे कराया जाए, इसलिए सतोगुण हेल्प अस। इसलिए कहा जाता है कि जब भी क्लास में बैठो, चैंटिंग में बैठो, तो कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट कुछ राउंड्स तो हम प्रॉपर बैठ के कर पाए, जो नहीं बैठ पा रहे। वैसे तो 16 का कोशिश करना चाहिए, फिर भी कुछ राउंड्स तो हमें प्रॉपर करने चाहिए बैठकर। ऐसे सुनना भी कोशिश करना चाहिए, बहुत ही प्रॉब्लम है तो बात अलग है, वरना कोशिश करना चाहिए। कैमरा ऑफ करके सुनोगे, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रही, बट फिर भी कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो आक्षेप, फिर भी कितना भी कर लो, मूवमेंट हो ही जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो ही जाएगा। मोबाइल यूज कर लोगे, इधर उससे बोल लोगे, उससे बोल लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, चिप्स ले आओगे, पकौड़ा ले आओगे, मूंगफली ले आओगे, चिक्की ले आओगे, कुछ ना कुछ ले आओगे और खा ही लोगे। बट कैमरा ऑन करके कितना भी कर लो, डांट तो पड़ेगी ही, बट ऑब्वियसली है, मुझे भी तो चांस चाहिए। यस। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। अब चलो बात आई, हम सब में सतोगुण भी प्रेजेंट है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब हम सतोगुण में कैसे आए, कैसे आए, व्हाट इज द मेथड, एंड दैट इज हियरिंग कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही मेथड है कि हम सतोगुण में आ पाएंगे। कैसे, जब हम सुनेंगे कि भगवान का नाम जाप कितना इफेक्टिव होता है, तभी तो हम चैंटिंग करेंगे। अभी हम सुनेंगे नहीं, अरे अंदर से आ नहीं रहा है, अंदर से आ नहीं रहा है, अंदर से कहाँ से आ जाएगा, हमें तो दिखता नहीं अंदर से कुछ आता हुआ। कहते हैं कुछ लोग अंदर से नहीं आ रहा, अंदर से मतलब अंदर से भगवान निकल के आए पहले मुंह में से, करो चैंटिंग, तब हम चैंटिंग करेंगे, अंदर से नहीं आ रहा है।
और कर खुद नहीं पाते हैं, क्या कहते हैं, भगवान नहीं चाह रहे, ठाकुर जी नहीं चाह रहे। कहाँ लिखा है ठाकुर जी नहीं चाह रहे? ठाकुर जी ये चाह रहे हैं पुआ पकौड़ी खा लो। कहाँ कब कैसे पता चल के ठाकुर जी ने ये कही थी? ठाकुर जी ने ये कह रही थी झूठ बोल दो। ठाकुर जी ने कही थी बॉलीवुड सॉन्ग सुन लो। फालतू की रील है देख लो, ये कह रही थी ठाकुर जी ने। पर कथा हम नहीं सुन पाएंगे। जरा सा 40 मिनट से ज्यादा की कथा भेज दो, ऐसा मतलब आग सी लगती है शरीर के अंदर कुछ लोगों के यहाँ पे, कि मतलब हम नहीं सुन पाएंगे, हम तो 3 दिन में सुनेंगे 20 20 20 20। बट कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सतोगुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या है। तो सही ज्ञान प्राप्त करना है वास्तव में, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द रिलेशन टू कृष्णा, तो हमें सतोगुण में रहना ही होगा। खैर जब हम भक्ति करते हैं तो वो निर्गुण होते हैं, उस स्टेट में हम ना सतोगुणी होते हैं, ना रजोगुणी होते हैं, ना तमोगुणी होते हैं। जब हम कथा सुन रहे हैं ना, तो हम ना सतोगुणी होते हैं, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी, बिकॉज इस क्योंकि हमारे सेंसेस का जो कांटेक्ट हो रहा है वो एक दिव्य गुण है जिसे आप कहते हैं शुद्ध सत्व या वासुदेव स्थिति, उससे हमारा कांटेक्ट होता है। मतलब बेसिकली आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इतना समझो, स्पिरिचुअल एनर्जी से कांटेक्ट हो रहा है हमारा। ये तीनों गुण तो भौतिक प्रकृति यानी कि मटेरियल एनर्जी के गुण हैं, लेकिन जब हम भगवान के कांटेक्ट में रहते हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअल एनर्जी के कांटेक्ट यानी कि डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के कांटेक्ट में रहते हैं। और बोलो, तमोगुण से, इधर देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है। तो अगर कोई कह रहा है कि हम इंसान हैं लेकिन हम तमोगुण की तरह रह रहे हैं, मतलब सोए पड़े हैं, पता नहीं दिन के 12 बज गए हैं, 12 1 बजे उठेंगे, तो वो तो मतलब बिल्कुल तमोगुण, बिल्कुल पशु जीवन जी रहे हैं। पशु को भी नहीं पता होता है कब सोना है, उनसे पूछो क्या टाइम हो रहा है तो वो अपनी आवाज में भौं भौं करते रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। ऐसे आज के टाइम पे जो लोग हैं ना वो तमोगुण की तरह ज्यादा जीने लगे हैं, दिन में रात, रात में दिन। अभी पहुंच जाओ 31st नाइट को कहीं भी, तो रात में दिन, दिन में रात चल रहा होता है उस दिन। रोज का भी हाल है, उस दिन तो सभी का हाल हो जाता है कि तू तमोगुणी, अरे मैं तुझसे कम कैसे तमोगुणी रह सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा तमोगुणी। वो तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम जैसे लोगों को मिल पा रहा है कि हम बच जा रहे हैं उस तमोगुण में जाने से। अब एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पशु जीवन कष्टों से भरा होता है पर पशु ये नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। जैसे पशुओं को नहीं पता होता ना कि उन्हें कष्ट मिल रहा है, कितना खाने को नहीं मिलता होता, दे आर ऑल डिपेंडेंट फॉर फूड, खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। आप किसी बंदर को खाते हुए देखो, इतना डरते हुए खाता है, मतलब वो टेस्ट भी नहीं करता है, वो एक्चुअली भरता चले आता है, भरता चले आता है, यहाँ पे ऐसे बनाता जाता है, भरता चले आता है, और बाद में खाता है, और खाते टाइम पे इधर उधर उधर इधर देख रहा होता है कोई छीन ना ले, इतना डर होता है। और हमारा जीवन, अगर हम तमोगुण में रह रहे हैं तो हमारा जीवन भी यही है। उदाहरण के लिए अब बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है, सूकर। सूकर कौन होता है प्रियंका माता जी? अच्छा जी, सुअर होता है। अच्छा जी ठीक है, सूकर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सूकर नहीं दिखते हैं, किंतु भारत के गांव में सूकर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है सूकरों का। गंदे स्थान में रहना, विष्टा खाकर जीवन निर्वाह, विष्टा मतलब स्टूल, मल खाकर जीवन निर्वाह करना, सदैव गंदा रहना, किंतु विष्टा खाकर भी सूकर खुश रहता है। देख कितना खुश लग रहा है सूकर। कभी किसी ने पतला सूकर देखा है आज तक? सूकर हमेशा मोटे मिलेंगे। और क्या खा रहा है? मल। कहाँ रह रहा है? गंदगी में। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो उसको कितना बड़ा दुख मिल रहा है, इतनी लो कॉन्शियसनेस है। इसी तरीके से, सॉरी टू से, बट जो मीट ईटिंग कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं और ड्रिंक अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो लग रहा है जैसे सूकर को नहीं लग रहा ना कि मल खाना कितना कितना घृणित कार्य है, इसी तरीके से उनको नहीं लग रहा है।
और वास्तव में वो आगे कितना दुख देने वाला है। इस जन्म में भी दुख देगा, सारा शरीर खराब करता है, और आगे तो मिलना ही है नरक में दुख। और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता जाता है और मोटा होता जाता है। सूकर, इंद्रिय सुख, जो सूकर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा होता जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सूकर की तरह झूठे तौर पर ये ना सोचे कि हम सुखी हैं। हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, हम फेमस हो गए तो हम बहुत सुखी हैं, हमें पैसा कमा लिया तो हम बहुत सुखी हैं, आज होटल में खाया है तो बहुत सुखी है। आपको नहीं पता किस तरीके से बनाया जाता है होटल्स में तो खाना, मतलब दाल, दाल लेते हैं, आज बनाई दाल, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। दाल लेते हैं, दाल बनाते हैं, दाल बच गई आज, अब कल उसी दाल को यूज किया जाता है, उसमें दोबारा छौंका मार दिया जाता है, कुछ झाग से जो आते हैं उनको निकाल दिया जाता है, दोबारा प्याज, और प्याज के तुम्हारे तो लोग पागल हो चुके हैं, दोबारा प्याज टमाटर का छौंक मार के उनको लगा दिया जाता है, और उसके लिए वो जितने की भी दाल होती है पैसा देते हो, कहते हैं बहुत बढ़िया खाया, बासी खाना खा के आ गए और कह रहे हैं बहुत बढ़िया खाया। फिर बचती वही दाल, फिर उसको नेक्स्ट डे लगाया जाता है। जो डोसा होता है, डोसा इडली, इनका जो बैटर होता है वो एक एक मंथ के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर हम कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, ये कौन सी नई टाइप की बीमारी हुई है, मुझे पता ही नहीं चलेगी कौन सी नई टाइप की हुई है। 1 मंथ तक प्रिजर्व करके जो एक डब्बा ले लिया जाता है, उसकी ऐसी सीलिंग की जाती है और उसको 1 मंथ तक प्रिजर्व करके उसी बैटर को चलाते चले आते हैं, डोसा का बैटर। बहुत बढ़िया होटल में खा के आए हैं और लिख देंगे enjoying फूड इन डैश एंड डैश रेस्टोरेंट विद माई डिश, विद माई whomsoever। इसको सोचते हैं और मूवी देख के आएंगे, बहुत सुखी है, बहुत सुख की मूवी देख के आ गए, क्या हो गया, वो लड़की रो रही है तो यहाँ की लड़की भी रो लेगी इसको देख के कि हाय कितने दुख में, मैं भी दुख में थी। लड़का है, वो जोश सा दिखा रहा है तो उस लड़के, यहाँ पे भी लड़के को जोश आ गया, क्या हुआ फिर। और 3 घंटे बाद सब खेल खत्म। और आपको पता है ना, तो वहां पे लड़का था ना वहां पे लड़की थी, RCB डॉट्स थे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू डॉट्स से वो पिक्चराइजेशन चल रहा होता है, वास्तव में तो नहीं होते हीरो हीरोइन पर्दे पे, और हम उसे देख के पहचान करने लगते हैं। और इतने अंधेरे में होती है पिक्चर, क्योंकि मालूम है अविद्या में जाने वाले हैं, तो अविद्या के लिए अंधेरा तो चाहिए, तो इसलिए सारे थिएटर्स में अंधेरे में मूवी दिखाई जाती है कि तुम लोग पागल हो, जाओ अंधेरे में। और हम कहते हैं हम जाएंगे, उसके लिए हम कितने कितने रुपए देते हो, कहते हैं सबसे ऊपर वाली सीट पे बिठाना। दिन रात कठोर परिश्रम करके और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु ये वास्तविक सुख नहीं है। कौन देख सकता है रोज मूवी 3 घंटा, या देखता था कोई ऐसा है जो 3 घंटा रोज मूवी देखी हो जिसने, अब क्यों बंद कर दी। अगर करिए तो पहले तो बताइए करिए या नहीं। मतलब ऐसे मूवी नहीं देखी, और तीन क्या, मैंने 3 से ज्यादा भी देखी है। मेरा पहला टाइम होता था सब फ्री होके 9 से फिर 2 या 3 तक मेरी सीरीज चलती थी पहले। हाँ, बहुत अच्छे तो उसमें थी कभी आप, कभी हाँ। मैं 3 पे भी नहीं सोती थी, 6 बज जाते थे, क्योंकि सीरीज ऐसा लगता था ना, एक और एक एपिसोड, एक और एपिसोड, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा, ऐसे करके फिर दिन में सोते थे। फिर दिन में सोती तो महातमोगुणी थी आप, ये कह रही हैं। अच्छा, अब क्या देखती हैं आप। अब कुछ नहीं। अब तो तो अब अब तो आपको ऐसा कुछ नहीं। मिसिंग मिसिंग सा नहीं फील होता कि मैं देख लूं। नहीं, वो मतलब अब ऐसी आदत हो गई है। हाँ, ठीक है। यस प्रियंका माता जी। मैं भी देखती थी माता जी, पर मूवीज नहीं देखती थी। आप क्या वो जो देखती थी। कोरियन सीरीज थी ना, वो देखती थी मैं माता जी। नहीं थी ना, तो ये मैं नहीं बता पाऊंगी कौन सी थी, बट ये तो आप ही बताएंगी।
वो पहले आती थी कोरियन सीरीज, वो देखा करती थी, मतलब काफी ज्यादा देखा करती थी मैं। मूवीज नहीं देखती थी, वही ठीक देखती है। रहती थी। अब देखती माता जी आप? नहीं माची, अब तो लेक्चर बस, देखती हूँ। वेरी गुड। यस। वो अभी तो देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी देखना शुरू किया तो फिर एक दो घंटे बाद, मान लो 3 पे सोए तो फिर एक दो घंटे बाद तो उठा भी नहीं जाएगा, और फिर वो रिपोर्ट नहीं जाएगी तो फिर उठ जाएंगे हम। तो उसकी भी टेंशन होती है ना कि सुबह उठा नहीं जाएगा, तो अब पहले ये टेंशन ही नहीं थी कि सुबह उठना है, उठ जाएंगे 10-11 जब भी उठना होगा, इसलिए। ठीक। हाँ, बोलो बेटा। पहले मैं भी सीरीज देखती थी, पर मैंने सारे प्लेटफॉर्म डिलीट मार दिए अपने फोन से। हरी बोल। पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही डिलीट मार दिए। हाँ, अभी मैं आऊंगी इन सबके उस पे आऊंगी, क्यों हुआ। पहले मैं सबकी सुनूं। करे कुछ कहना चाहती बेटा? तुमने कुछ नहीं देखा है आज तक, एकदम पाक हो तुम। देखी है मैंने, मूवीज भी देखी है, सीरीज भी देखी है, मेरे दोस्तों ने मुझे सब दिखा। जाऊंगी तुम्हारे दोस्तों पे भी। हाँ, दोस्तों ने दिखा रही है जबरदस्ती, बैठ बैठे ही कैसी नहीं है ना, अपने मन तो था ही नहीं तुम्हारा। वो तो इंटरेस्ट बाद में डेवलप हो जाता है ना, एक बार देख के। तो देखिए, खूब देखिए यहाँ पर, है ना, सबके अंदर सब है, सब देख के आया ना, मैं भी बताऊंगी अपना, डोंट वरी। हाँ। यस। आयुषी नीचे मुंह क्यों दिखा रही बेटा? हाँ। तुम बोल पाओगी? नहीं बोलना तो पड़ेगा तुम। बोलो, ट्राई करो थोड़ा सा। हरे कृष्णा। हम्म। सेम कैटेगरी। ठीक है, चलो तुम अभी बोल नहीं पाओगी। यस। और कौन है यहाँ पे? प्रांशी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बेटा। हाँ, मतलब पहले मैं भी बहुत सीरीज देखती थी, मूवीज भी देखती थी, जाती भी थी। अभी थोड़ा टाइम से कम हो गया। हम्म। कि मैंने ये पूछा था कितने घंटे तक लगातार देख सकती हो? मैंने रात में 9-10 बजे शुरू करके सुबह 7-8 बजे खत्म करी है एक सीरीज। वाओ, वेरी गुड। So we belongs to same family, yes. चलो, we मतलब most of us. Yes, श्रुति। श्रुति नहीं लगता करती होगी। इतना करती हूँ कि बता नहीं पाऊंगी। एक मिनट, एक हाँ। मिनट। अच्छा, जब तक नम्रता पे आते। नम्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं मूवीज नहीं देखती थी, मेरे को नींद आती है मूवी देखते देखते। मैंने सीरीज देखती थी, 2-3 ही देखी है, पर मैंने ज्यादा नहीं देखी। कॉन्टिन्यूअसली कितनी देर तक देखी है? 7 घंटे लास्ट। वाओ। उससे ज्यादा नहीं देखी। नहीं नहीं, उससे ज्यादा देखना भी मत, आंखें नहीं रह पाएंगी बेटा। मुझे अच्छा। नींद आती है देखते देखते। 7 घंटे में नहीं आ पाई? आती है, फिर वो एक्सपेंस बढ़ जाता है कि इसके बाद क्या होगा, ऐसा वाला। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, श्रुति अब बताओगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने मतलब मैं ऐसे पिक्चर वगैरह तो नहीं देखती थी, हाँ, लेकिन वेब सीरीज देखती थी। 2 से 2.5 घंटे देखे हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन है। चलो, नेक्स्ट चलते हैं, पूनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीरीज वगैरह तो नहीं, टीवी देखती थी मैं। कितने घंटे देख सकती हो लगातार टीवी देखा है तुमने? दिन से रात तक, 10 बजे तक। वाह। दिन से रात तक, आंसर तो सुनो। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्यन प्रभु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पहले एक शो आता था बेस्ट ऑफ लक निक्की, तो मैंने और आयुषी माता जी ने, हम लोग ने बहुत 4-4 बजे तक भी देखा है। तो अच्छा अच्छा। अब नहीं है, मतलब अब नहीं है बिल्कुल भी 4 तो बजे मतलब तक। मतलब आयुषी माता जी ने दिखवाया, ये कह रही हो? आपने कुछ नहीं देखते थे नहीं, उसमें हम कहीं दोनों भी देखते जबरदस्ती थे, गर्दन पकड़ के बैठेगा कैसे, नहीं ऐसे करा था नहीं जबरदस्ती उसको नहीं बीच में आते लाना। थे, हम लोग कंटिन्यूस देखते ही चले जाते थे। वो शो टीवी पे आता था रात में। अच्छी शो ही रात में आता था।
जी माता जी, वो छुट्टियों के धीरे। टाइम को रात तक ही आता था वो पूरा। ठीक है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, और उसको हम बहुत सुख मानते थे एक्चुअली। हम इसके लिए छुट्टियां चाहते थे, हमारे दिन में रात में छुट्टियां इसलिए हो, सो दैट हम निक्की सिक्की जो भी बोला वो देख देख पाए। ठीक है रिद्धि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बेटा। क्या मैक्सिमम आवर्स बताने, क्या बताना है? हाँ, मैक्सिमम आवर्स बताओ, क्या देखती थी ये बताओ। सीरीज। हम्म। आवर्स तो ऐसे नहीं, हमारा 10-11 सब। बजे। हाँ, दस हम्म, ग्यारह घंटा। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ। 9-10 बजे से ऐसे सुबह के 4-5 बजे तक। हाँ, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं ऐसे 6-7-8 घंटे। ठीक है, ठीक लेकिन है। अब बंद हो गया, अब बिल्कुल बिल्कुल बंद, एक भी हाँ, सीरीज नहीं। आपका तो पता है, ऑलमोस्ट सबका ही बंद है, एक दो कुछ होकर उनका कम हो गया है, जिनका बंद नहीं हुआ है अभी। ठीक है। चलिए, और कौन बचा है हमारे पास? माता जी, ममता माता जी तो मैंने तो नहीं देखा होगा, बट फिर भी पूछ लेते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। मैम नहीं, मैंने भी देखा है। मेरे ग्रेजुएशन के बाद में हमारे यहाँ केबल लगा था, तो मैं दोपहर में देखा करती थी। एक पिक्चर तो जरूरी थी रोज देखना। वाह। अब हम गरीबों से क्या कहें अब। उसके ठीक। बाद में फिर जब मैं कोरोना में थी तब मैंने पिक्चर देखी, उसके बाद नहीं देखी। आंटी ने अनुपमा ने देखा? अनुपमा, हाँ देखा ना। अच्छा। ठीक है, ठीक हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ये आंसर देंगी या नहीं, लेकिन फिर भी ज्वाइन किया है तो एक बार, आज न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, तनिष्का। यस तनिष्का। तो अभी तो आप देखती होंगी, तो क्या देखती हैं और कितना घंटा आप देखती हैं, जरा बताएंगी? ये मुझे लगता है अभी भी देख रही हैं, इसलिए बता नहीं पा रही हैं। तो कोई बात नहीं, इनको देखने का अवसर दिया जाता है, जब ये देख के आएंगी तो डेफिनेटली रिवर्ट करेंगी। हाँ, आई थी, बोलो बेटा। तनिष्का। अनम्यूट नहीं हो पा रहा बेटा। हो गया मैम, डर लग रहा है मुझे थोड़ा किससे? आपसे। अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन, यहाँ पे यू कैन आंसर ऑनेस्टली। मैम मैं दोनों देखती हूँ, सीरीज और मूवी दोनों। कितने घंटे कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड तोड़ा है आपने, ये बताइए बस। घंटे तो 4-5 घंटे। 4-5 घंटे, ठीक है बेटा। तो हमारे ग्रुप में से भी ज्यादा तोड़ चुके हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। या 7-8 घंटा, और पूनम जी ने तो बोला है सुबह से लेकर रात तक, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो कितना कितना, और हम उसको ही एक्चुअली सुख मानते हैं, बस सीरीज देख ली, गाना देख लिया, मूवी देख लिया, ये खा लिया, वो घूम लिया, लाल किला चले गए, बस ये हो गया सुख। और स्टोरी लगा दी, यहाँ गए, इसके संग गए, फलाना के संग गए, ढिमकाना के संग गए, जय हो। जय हो नहीं लिखते, हो गया सुख। पर वास्तव में क्या ये सुख है? क्या ये हम लाइफ लॉन्ग, लास्ट तक कर सकते हैं? बोलते हैं ना, टिल एंड, टिल एंड तक कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं? तो किस बात का सुख है? अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को सूकर की खुशी के समान बताया गया है। अब हम सब जो करते आ रहे थे, उसमें हमें धो दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि ये जो सुख था वो सूकर की खुशी के समान है। सूकर किसमें खुशी मानता है? गंदी जगह, नाले में रहना, कूड़े में रहना, नाले में भीगना, और फिर भीग कर फिर ऐसे ऐसे हिननाता सा है, छींटे उड़ती हैं गंदगी की, और विस्टा खाना, और दैट इज खुशी फॉर सुकर। और हम क्या सोचते हैं, बस थोड़ा सा होटल में खाया। अभी मैंने बताया किस टाइप का खाना बनता है,
वो दाल 5 दिन तक चल रही है, इडली का बैटर 1-1 महीने तक प्रिजर्व किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं डोसा खा के आए, रवा डोसा, मसूर डोसा, ये वाला डोसा, भमकाला डोसा, ये खा के आए हैं। फिर अगले दिन कहते हैं दर्द सा हो रहा है मम्मी पेट में। मम्मी क्या करेगी? मम्मी कहेंगी मम्मी भी तो खा के आई है। मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी। चलिए आगे क्या क्या आगे है। मनुष्य का सुख सतो गुण की स्थिति प्राप्त करने में है। वास्तव में ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिली है दैट इज नॉट इजी वन, ऐसी नहीं मिल गई है। अगर हम सतो गुण को प्राप्त नहीं करते हैं, सतो गुण कैसे प्राप्त होता है? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाकर हमें सच्चा सुख मिलता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ है सिर्फ इन 4 चीजों में, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है कि सिर्फ खा लो, सिर्फ पानी पी लो, सिर्फ इंजॉयमेंट कर लो, सिर्फ इसके लिए नहीं है। ये 4 चीजें तो कोई जानवर भी कर रहा होता है, वो भी, हम तो फिर भी कॉम्प्लेक्स वे में कर रहे होते हैं। आप देखो, आप चलो मखमल के गद्दों पे सो जाओगे, ठीक है, एक आप जानवर को देखो, बाहर जाके भी वो उसी गहरी नींद में सो रहा होता है जिस तरीके से हम स्लीप वेल के गद्दे पे सो रहे होते हैं, वो भी उसी गहरी नींद में सो रहा होता है। खाने की बात करें तो हमें भी जो खाने में टेस्ट आता है ना, वो एक सुअर को विस्टा खाने में उतना ही टेस्ट आता है, वो उसको छोड़ता नहीं है। एक बार इंद्र को श्राप मिल गया और वो उसको सूकर बनना पड़ा। तो जब उनका श्राप का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, तो उनको जब वापस ले जाने आया गया तो वो जा नहीं रहे थे। वो कह रहे थे क्या सुकरनी भी मेरे साथ जाएगी या नहीं जाएगी, मेरे प्यारे प्यारे सुअर छोटे बच्चे जो है वो होंगे या नहीं होंगे स्वर्ग में। इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन ये प्राप्त करने के लिए कि हम, क्योंकि हमारे अंदर इंटेलिजेंस दी गई है, तो वो क्यों दी गई है? सो दैट हम भगवान की भक्ति कर, राइट। अब ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी वो भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.